अस्सलामुअलैकुम। आज हमें मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4F का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। डिसाइड व्हेन टू यूज़ द रिमाइंडर इन द आंसर। कहाँ पे हमें रिमाइंडर का यूज़ करना पड़ेगा आंसर में, वो हमें बताना है। उसके लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया है कि 876 पीपल जो हैं वो एक रैली में जा रहे हैं, बसेस के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है। इफ़ 45 पीपल को ट्रैवल इन वन बस, अगर एक बस जो है वो 45 पीपल्स को लेके जा रही है तो कितने बसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो क्या लिखा हमने, नंबर ऑफ पीपल वेंट टू रैली इन बसेस, इतने लोग जा रहे थे। ठीक है। नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल इन वन बस, एक बस में 45 जा रहे हैं। नंबर ऑफ बसेस वर नीडेड, वो हमें निकालना है कि कितनी बसेस हमें ज़रूरत पड़ेंगी। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 876 को डिवाइड करो 45 के साथ। ठीक है। इतने लोग थे और 45 एक बस में आते हैं तो बसेस की वैल्यू खुद ब खुद निकल जाएगी। 45 को अगर 2 से करें तो 90 चला जाएगा, तो 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 45 वन ज़र 45। ठीक है। 7 माइनस 5 2, और 8 माइनस 4 4। ठीक है। तो 6 नीचे आएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर वैन हम देखें तो 45 को 10 से करें तो 450 आएगा। ठीक है। तो 45 को 9 से करें तो कितना आएगा, 45 9 ज़ार आएगा 405। ठीक है। क्योंकि 10 ज़ार कितना होगा 450, तो 450 में से 45 निकाल लो तो 405। इसको माइनस कर लो, 6 माइनस 5 1, 2 माइनस 0 2, और 4 माइनस 4 0। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 21 आया। ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, 19 आया। अब क्वेश्चन क्या है, 19 आया। ठीक है। इसका मतलब 19 बसेस तो भर जाएंगी, और ये रिमाइंडर जो बचा दैट मीन्स इतने लोग फिर से बचेंगे हमारे पास। तो क्या इन लोगों को लेके नहीं जाए, तो इन लोगों को भी लेके जाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 20th बस भी लानी पड़ेगी। ठीक है। एक और बस लानी पड़ेगी, तो दैट मीन्स कितने बसों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, 20 बसेस की ज़रूरत पड़ेगी हमें ओवरऑल। ठीक है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बसेस वर नीडेड इज इक्वल टू 20। ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 19 आया, लेकिन हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर का यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो इन 21 लोगों के लिए भी हमें एक बसेस की ज़रूरत कितनी पड़ेगी, 20 बसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद बी पार्ट हमारे पास दिया है कि द माउंटेन क्लाइंबिंग क्लब हैज़ ₹950 टू स्पेंड ऑन कैब्स फॉर इट्स मेंबर। एक क्लब है, माउंटेन क्लाइंबिंग क्लब है। ठीक है। वो 950 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं, किन के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, उनको कैब्स दे रहे हैं। इफ़ ईच कैब कास्ट ₹47, अगर हर एक कैब जो है 47 रुपीज़ की है, तो बताओ हाउ मेनी कैब्स कुड दे बाय, और कितनी कैब्स उन्होंने खरीदी। ठीक है। तो हमने लिखी कॉस्ट ऑफ कैब्स ₹47, अमाउंट दैट क्लब स्पेंड ऑन इट्स मेंबर, पैसा कितना खर्च किया उन्होंने इतना। तो सीधी सी बात, इन दोनों को डिवाइड करो, 950 उन्होंने खर्च किए। ठीक है। एक कैब की कास्ट 47 है, तो डिवाइड करेंगे तो खुद ब खुद निकल जाएगा कि कितनी कैब्स उन्होंने खरीदी हैं। ठीक है। या कितने मेंबर्स उनके थे। ठीक है। जितने मेंबर्स है उतनी कैब खरीदी, एक ही बात है, चाहे आप कैब्स का बताओ या मेंबर्स का बताओ। ठीक है। तो 47 टू ज़ार कितना होता है, 94। ठीक है। अगर 47 टू ज़ार 94 होता है, पीछे मैंने दिखाया कि 47 20 ज़ार कितना होगा, 940। यहाँ ज़ीरो लगा तो यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ ज़ीरो में से ज़ीरो ज़ीरो, 5 में से 4 तो 1, 9 में से 9 तो ज़ीरो। ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 20, रिमाइंडर क्या है 10। अब ये रिमाइंडर जो 10 है ये है क्या, ये हमारे पास रुपए बचे, क्योंकि हमारे पास पैसे कितने थे, 950 उन्होंने खर्च किए थे। हमने जब वैल्यू निकाली कितनी कैप्स उन्होंने खरीदी, तो 20 कैप्स उन्होंने खरीदी और उनके पास 10 रुपये बचे। 10 रुपये की तो कैप आएगी नहीं, दैट मीन्स उनके पास मेंबर्स कितने थे, 20, और कैप्स कितनी खरीदी उन्होंने, 20। ठीक है। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर का यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ कैप्स दैट क्लब बाय फॉर इट्स मेंबर 20। ठीक है। उसके बाद सी पार्ट दिया है, द इक्विपमेंट कैर टू बी कैरीड ऑन ए हाइक वेट 995 kg। ठीक है। कुछ सामान लेके जा रहे हैं जिसका वेट कितना है, 995 kg है। इफ़ 20 kg कैन बी पैक्ड इनटू वन बैग, अगर 20 kg एक बैग में डालेंगे, हाउ मेनी बैग्स आर नीडेड टू कैरी ऑल द इक्विपमेंट्स, कितने बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी उन सब इक्विपमेंट्स को ले जाने के लिए। ठीक है। टोटल वेट हमारे पास कितना, टोटल वेट ऑफ द इक्विपमेंट 995 kg,
और वेट दैट कैन बी पैक्ड इन वन बैग, एक बैग में कितना पहुंच रहा है 20 kg, तो कितने बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो सिंपल सी बात है, डिवाइड कर लें। 995 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, 25,000 करते तो 100 आता, यहाँ पे है 99, क्या करेंगे 24,000 80, ठीक है। 9 का 9, 9 में से 8 तो 1, और 5 का 5, ठीक है। अब 20 10,000 करते हैं 200, लेकिन 195 है तो क्या करना पड़ेगा, 29,000 करना पड़ेगा, कितना 180, ठीक है। 5 का 5, 9 में से 8 तो 1, 1 में से 1 तो 0, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 15। ये 15 है क्या, ये 15 है वेट, ठीक है। यानी हमारे पास 49 बैग्स तो भर जाएंगे, उसके बाद हमें कितना बचेगा, 15 kg और बचेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ तो नहीं सकते, इसको भी लेना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, एक और बैग की ज़रूरत पड़ेगी, दैट मीन्स कितने बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी टोटल, 50 बैग्स की, ठीक है। यहाँ पे हमने रिमाइंडर का यूज़ किया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 50 बैग्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने रिमाइंडर का भी यूज़ किया, इस 15 kg को हम छोड़ नहीं सकते। पीछे वाले क्वेश्चन में हमें 10 रुपीज़ बचे थे, तो ठीक है 10 रुपीज़ हमें बचे, कोई बात नहीं। हमारे पास हमने निकालनी थी वैल्यूज़ कि कितने हमारे पास मेंबर्स थे उनके पास, ठीक है। तो 20 मेंबर्स से 20 कैब्स आई, 10 रुपये बचे, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ वेट लेके जाना है, ठीक है। तो वेट पर 15 kg बच रहा है, तो उसको आप यहाँ छोड़ नहीं सकते, उसको भी साथ लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक बैग की और ज़रूरत पड़ेगी, दैट मीन्स 50 बैग्स की टोटल ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट हमारे पास ये है, बंडल ऑफ स्ट्रॉन्ग रोप कास्ट ₹28। एक बंडल रोप का कितने का मिल रहा है, 28 का मिल रहा है। हाउ मैनी बंडल्स कैन बी बॉट फॉर ₹809? 809 रुपीज़ हमारे पास है, कितने बंडल्स हम खरीद सकते हैं, एक कितने का मिल रहा है 28 का, पैसे कितने हैं 809, तो कितने बंडल्स खरीद सकते हैं। और हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट ओवर, कितने बचे भी वो भी बताना है, ठीक है। सीधी सी बात, कॉस्ट ऑफ ए बंडल ऑफ ए रोप 828 रुपीज़, ठीक है। नंबर ऑफ बंडल्स ऑफ रोप कैन बी बॉट फॉर ₹809, 809 में कितने खरीद सकते हैं, तो डिवाइड कर लो। तो 28 टू ज़ार 56, 3 से करेंगे तो 80 से ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 0 से 6 नहीं होगा, 1 ये इसको देगा, 10 में से 6 तो 4, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 तो 2, ठीक है। तो 9 नीचे आएगा, ठीक है। 28 को 10 से करें तो कितना जाएगा 280, ठीक है। 28 को 9 से करें तो 249 से तकरीबन ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें 28 को 8 के साथ करना पड़ेगा। तो देखो 28 8 ज़ार कितना आता है, 8 8 ज़ार 64, कैरी 6, 8 2 ज़ार 16 और 6 22, 224 आता है, ठीक है। 9 में से 4 तो 5, 4 में से 2 तो 2, 2 में से 2 तो 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, 28, रिमाइंडर दिया है 25, ये 25 क्या है, ये हमारे पास पैसे बचे, ठीक है। हम 28 बंडल्स खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक और बंडल खरीदें, हमारे पास कितनी रुपीज़ होनी चाहिए, 28 रुपीज़ होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास कितनी है 25 ही, इसका मतलब हम एक और बंडल खरीद नहीं सकते। तो इन 25 रुपीज़ को हम रख सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर 28 के हमें 28 बंडल्स खरीद सकते हैं हम। और पैसे कितने बचे, पैसे बचे 25, ठीक है। उसके बाद है ई पार्ट, द हाइकिंग ग्रुप नीड्स 14 बॉटल्स ऑफ वाटर अ डे, इफ दे कैरी 100 बॉटल्स ऑफ वाटर विद देम, हाउ मेनी डेज कैन दे ट्रेक। कुछ ग्रुप है, एक ग्रुप है जो ट्रैकिंग पे गया हुआ है, उनको 14 बोतल्स एक दिन में लगती हैं, उन्होंने 100 बोतल्स कैरी की हुई हैं, कितने दिन वो ट्रैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कितने दिनों में वो पानी ख़त्म हो सकता है, उसके बाद वो ट्रैकिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, नंबर ऑफ बोटल्स ऑफ वाटर दैट नीड इन अ डे, ठीक है 14। नंबर ऑफ बोटल्स ऑफ वाटर दे कैरी विद देम, 100 उन्होंने साथ ली थी, नंबर ऑफ डेज दे कैन ट्रैक, तो कितने दिन वो ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, 100 को डिवाइड कर लो किसके साथ, 14 के साथ, ठीक है। 14 7 जार कितना होता है 98, ठीक है। तो दो बचेंगे हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आया 7, रिमाइंडर आया 2, 2 क्या है बोटल्स, दो बोटल्स उनके पास बचेंगी, ठीक है। वो 7 डेज
ट्रैकिंग कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ उनके पास 2 बोटल्स बचेंगी इन 14 बोटल्स, उनके पास 2 ही बोटल बचेंगी। दैट मीन्स 8th डे वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ 7 डेज ही ट्रैकिंग कर सकती हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ डेज दैट दे कैन ट्रैक 7 डेज। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मैथ का टॉपिक। थैंक यू।